Hello everyone and welcome back to the channel. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम का एक छोटा सा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन अच्छे से? एक सेकेंड। ओके। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड प्लांट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली इसमें क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम नोट से देखेंगे, पहले मैं आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग भी करेंगे ताकि साथ साथ में आपको कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। बेसिकली इसमें ज़्यादा तो कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के बनते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी डिप्लॉयड सेल है या फिर कोई भी हैप्लॉयड सेल है, वो क्या करता है, डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करता है? थ्रू माइटोसिस। सो माइटोसिस अकर्स इन डिप्लॉयड एज वेल एज हैप्लॉयड सेल, दोनों सेल्स में होते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सेल्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती कैसे है। बेसिकली देखो, मेरे पास एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। हैप्लॉइड सेल का क्या मतलब हो गया कि उसकी प्लॉइडी लेवल कितनी है, एन है, ठीक है। अब उस हैप्लॉइड सेल्स ने क्या किया, माइटोसिस किया और अपना ही जैसे सेल बना लिया। माइटोसिस का मतलब क्या हो गया, इक्वेशनल डिवीजन, राइट। तो इक्वेशनल डिवीजन उसने की तो अपने जैसा सेल बना लिया, और जो अपने जैसा उसने बनाया, एन प्लॉइडी लेवल का बनाया, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, गैमेटोफाइट। So the one plant body having n number of cells, n number of cells कहने का मतलब कि n ploidy level is known as a gametophyte। ठीक है, अब गैमेटोफाइट ने अपने फर्दर क्या बना लिए, गैमेट्स बना लिए। गैमेट्स कैसे बना लिए उसने, सेम माइटोसिस करके। ठीक है, यहाँ पर भी उसने क्या किया, माइटोसिस की। ठीक है, गैमेटोफाइट ने माइटोसिस की तो उसने एन गैमेट्स बना लिए अपने। एन प्लॉइडी लेवल का एक गैमेट, एन प्लॉइडी लेवल का दूसरा गैमेट उसने बना लिया। ठीक है जी, ओके। अब उसने बना लिए अपने गैमेट। अब क्या हुआ, उन गैमेट्स की हुई फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी हो गई। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास 2n बन जाएगा। 2n जब बन गया तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट बोल देते हैं। जब स्पोरोफाइट आप लोगों का बन जाएगा, स्पोरोफाइट करेगा क्या, मियोसिस। मियोसिस इज व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन। यानी कि अब 2n से आप लोगों के n स्पोर्स बनने वाले हैं, n प्लॉइडी लेवल के स्पोर्स बनने वाले हैं। सो जब n प्लॉइडी लेवल के स्पोर्स बन गए तो ये जर्मिनेट होके, ग्रो होके क्या बना लेंगे, एक गैमेटोफाइट बना लेंगे। सो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो एक हैप्लॉइड सेल है उसने क्या बनाया, गैमेटोफाइट बनाया। गैमेटोफाइट से फिर उसने स्पोरोफाइट बनाया एंड दोबारा उसने फिर गैमेटोफाइट बना लिया। तो ये क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, जनरेशन चेंज हो रही है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, ऐसे बार बार चेंजेस जो आ रही हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इस पैराग्राफ से एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है एक बार देखो। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। मैंने बोला आप लोगों को हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो, माइटोसिस से डिवाइड हो सकते हैं। द एबिलिटी लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज। ये जो माइटोसिस करने की एबिलिटी है, इसकी वजह से अलग अलग प्लांट बॉडीज बनती हैं। कौन कौन सी बनेगी, एक बनेगी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, एक बनेगी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस से वो क्या करती है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स अ गैमेटोफाइट। तो इस प्लांट बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, जब गैमेटोफाइट बनेगा और उनके गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body। अब क्या करता है, जो जाइगोट बनता है वो भी माइटोसिस से डिवाइड करेगा। जाइगोट मतलब 2n है ना, तो वो जब माइटोसिस करेगा तो 2n ही प्रोड्यूस करेगा। तो 2n से क्या बन जाएगा, हमारे पास स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बन जाएगी। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। तो अब जो हमारे पास स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी था, 2n था, अब उसने क्या बना लिए, स्पोर्स बना लिए थ्रू मियोसिस। यानी कि अब उसने एन प्लॉइडी लेवल के स्पोर्स बना लिए। तो अब क्या होगा, दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। तो अब एक बार दोबारा से एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाएगी, यानी कि दोबारा से एक गैमेटोफाइट बन जाएगा। थस
during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generations between the gamete producing haploid gametophyte and the spore producing diploid sporophyte. So basically क्या हो रहा है कि कोई भी sexually reproducing plant है वो क्या करता है अपनी लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करता है. किस किस के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है हमारी? गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट के बीच में. ठीक है जी. सो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल है इसमें हमारे पास वो आ जाते हैं, 3 स्टेजेस आ जाती हैं. फर्स्ट स्टेज इज़ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकेंड इज़ द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड थर्ड वन इज़ द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की. सेम आपको समझाती हूँ पहले, फिर उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे. ओके. तो हैप्लॉन्टिक में बेसिकली क्या होगा आप लोगों का? सबसे पहले मान लो मेरे पास एक जाइगोट बन जाता है. ठीक है. ये मैंने बनाया जाइगोट, 2n प्लॉइडी लेवल का बन गया जाइगोट. जाइगोट ने क्या किया? मियोसिस की. जब मियोसिस करेगी तो उसके पास n स्पोर्स बनेंगे. अब जब 2n मेरे पास जाइगोट बना है दैट मीन्स दैट इज़ अ स्पोरोफाइट. समझ रहे हो आप लोग? जाइगोट बना है तो दैट मीन्स इट इज़ अ स्पोरोफाइट. फिर वो मियोसिस करेगा तो स्पोर्स बनाएगा अपने n प्लॉइडी लेवल के. स्पोर्स बना लिए उसने. जब स्पोर्स बन गए उसके एन प्लॉइडी लेवल के, तो एन प्लॉइडी लेवल से क्या बन जाएगा उसका? गैमेटोफाइट बन जाएगा. समझ आ रहा है आप लोगों को? गैमेटोफाइट बन जाएगा. एन प्लॉइडी लेवल है तो क्या बनेगा? गैमेटोफाइट बन जाएगा. फिर गैमेटोफाइट पूरी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा एंड एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल वो किसी के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा. तो एन और एन की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड अगेन वी विल गेट अ जाइगोट. अगेन हमारे पास एक जाइगोट यानी कि एक स्पोरोफाइट बन जाएगा. सो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को यहाँ पर 2n प्लॉइडी लेवल कितनी देर तक दिख रही है और n प्लॉइडी लेवल कितनी देर तक दिख रही है? बताओ जल्दी से. ठीक है. सोचो जल्दी से. देखो ये है मेरे पास 2n. ठीक है जी. एक सेकेंड रुको यार. ये है मेरे पास 2n और ये वाला 2n है. यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो दिख रहा है डिप्लॉन्टिक. यानी कि इतना सा पार्ट मुझे 2n प्लॉइडी लेवल वाला दिख रहा है. बाकी की सारा मुझे क्या दिख रहा है? हैप्लॉन्टिक दिख रहा है. तो जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा दिख रही है आप उसी के हिसाब से नाम डालोगे इसका. तो मुझे हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या डाल दिया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज़ नोन एज ए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें आप लोगों को 2n वाली स्टेज यानी कि स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो आप लोगों को कम दिख रही है. ठीक है. चलो एक बार आप लोग एनसीईआरटी की डायग्राम भी देख लो यहाँ से. एनसीईआरटी की डायग्राम में सेम कंसेप्ट देखो. जाइगोट बना है हमारे पास 2n जाइगोट. एक सेकेंड. ओके. ये बना है हमारे पास जाइगोट 2n का. अब नेक्स्ट देखो इसके बाद इसने क्या किया? हमारी मियोसिस कर ली और इसने स्पोर्स बना ली n. फिर स्पोर्स बनने के बाद क्या हो गया भाई? गैमेटोफाइट बन गए. गैमेटोफाइट बनने के बाद क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगी, सिनगैमी होगी एंड अगेन वी विल गेट अ जाइगोट. सो अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो हमारे पास स्पोरोफाइटिक स्टेज है यानी कि 2n वाली स्टेज है वो कितनी सी है यहाँ पे, जहाँ से सिनगैमी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर के जब तक मियोसिस नहीं हुई है तब तक इतना सा पार्ट आप लोगों का डिप्लॉइड है और बाकी के सब आप लोगों का हैप्लॉइड है. सो इसमें डोमिनेंट स्टेज जो है वो कौन सी है? हैप्लॉइड स्टेज है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं. ठीक है. चलो एक बार रीड कर लेते हैं. स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट. एक सेल जाइगोट होगा. एक सेल जाइगोट का मतलब ये नहीं है कि n प्लॉइडी लेवल है उसका. एक सेल का मतलब सिंगल सेल बट हैविंग अ प्लॉइडी लेवल ऑफ 2n. ओके. देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स. कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स यहाँ पे नहीं होंगे. मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड स्पोर्स. जब जाइगोट में मियोसिस हुई तो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए. हैप्लॉइड स्पोर्स बनने का क्या मतलब हो गया कि n स्पोर्स हमारे पास बन गए. द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली. अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है इन्होंने की माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन और क्या बना लिया? गैमेटोफाइट बना लिया. द डोमिनेंट photosynthetic phase in such plants is the free living gametophyte. ये जो इन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक फेज होगा वो होगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो होगा वो होगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का. सो क्वेश्चंस आप लोगों को यहीं से आते हैं. क्या क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? डोमिनेंट
फोटोसिंथेटिक फेज और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, जो मेन लाइन है हमारी। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज ए हैप्लॉन्टिक। तो इस लाइफ साइकिल को हमने हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल दिया। मैनी एलियस सच एज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। सो इस पैटर्न में एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखनी है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स इसमें आ जाती हैं। वॉलवॉक्स आ जाता है, स्पाइरोगाइरा आ जाता है एंड क्लमाइडोमोनास आ जाता है। सो हैप्लॉन्टिक की एग्जाम्पल्स याद रखनी है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लमाइडोमोनास। और इसमें आप लोगों का डोमिनेंट फेज कौन सा रहेगा, फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट फेज इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो रहा है आप लोगों का, हमारे पास स्पोरोफाइट है 2n का, ठीक है। अब इस स्पोरोफाइट ने क्या कर लिया, मियोसिस कर ली। मियोसिस करके इसने बना लिए स्पोर्स अपने, ठीक है। स्पोर्स ने क्या किया, फर्टिलाइज किया और दोबारा से 2n इसने बना लिया। सो अब आप मुझे बताओ कि कितनी हैप्लॉइड जनरेशन आपको देखने को मिल रही है और कितनी डिप्लॉइड जनरेशन आप लोगों को दिख रही है। मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो है मेरे को दिख रहा है हैप्लॉइड, और बाकी का सारा मुझे दिख रहा है डिप्लॉइड, ठीक है। चलो एक बार डायग्राम से देख लेंगे। क्या बोला हमने कि क्या हो रहा है इसमें, स्टार्टिंग विद द स्पोरोफाइट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्पोरोफाइट से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट ने क्या किया, अपनी मियोसिस की, ठीक है, मियोसिस की और अपने क्या बना लिए, गैमेट्स बना लिए। ये आप लोगों के गैमेट्स बन गए। गैमेट्स बनने के बाद इनकी सिनगैमी होगी एंड वी गेट अ जाइगोट। सो दिस होल सिनेरियो इज ऑफ 2n। ये सारा का सारा सिनेरियो है 2n प्लॉइडी लेवल का, है कि नहीं, ठीक है। और इतना सा सिनेरियो आप लोगों का बच जाता है n प्लॉइडी लेवल का। तो इस वाले फेज को आप लोग क्या बोल दोगे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो एक बार रीडिंग कर लें। फाइन। ऑन द अदर एक्सट्रीम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने पहले हैप्लॉइड पढ़ा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ा, अब हम डिप्लॉन्टिक पढ़ रहे हैं। तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में अब हमें डिफरेंस पता चलेगा। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर इन द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। यहाँ पर यानी कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट जो है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट, ठीक है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक सिंगल से लेकर के फ्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स तक। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज द डिप्लॉन्टिक। इस तरीके के लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स दैट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स फॉलो दिस पैटर्न। सो डू रिमेंबर एग्जाम्पल्स। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या आ जाता है, जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। ओके डन। अब हम बढ़ जाते हैं आगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। अब हैप्लॉन्टिक भी हमने पढ़ लिया, डिप्लॉन्टिक भी हमने पढ़ लिया। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को हैप्लॉइड भी देखने को मिल जाएगा और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दोनों लाइफ साइकिल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास था एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने क्या किया, मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस करके उसमें स्पोर्स बना लिए n, ठीक है। एन प्लॉइडी लेवल के स्पोर्स जब बन गए उसके बाद उसने क्या बना लिया, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेट्स में। उसने बना लिया अपने गैमेट्स। गैमेट्स ने की सिनगैमी और आप लोगों को मिल गया जाइगोट। अब आप लोग इसमें देखो कि 2n प्लॉइडी लेवल कहाँ कहाँ पर है और n प्लॉइडी लेवल कहाँ कहाँ पर है। सो दिस होल सिनेरियो इज ऑफ 2n प्लॉइडी लेवल, ठीक है जी। और ये वाला जो सिनेरियो है आप लोगों का, ये वाला किसका है, डिप्लॉइड, सॉरी हैप्लॉइड, ठीक है। सो आप लोगों को डिप्लॉन्टिक भी यहाँ देखने को मिल रहा है और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी देखने को मिलता है। लेकिन हैप्लॉन्टिक वाला लाइफ साइकिल आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। सर्कल में देखो ना, एक पाई चार्ट की तरह है ये। सर्कल में देखो सबसे ज़्यादा लाइफ साइकिल कौन सा है आप लोगों का, हैप्लॉन्टिक। सो हैप्लो आप लोग पहले लिख लोगे, डिप्लॉन्टिक भी लिखोगे क्योंकि डिप्लॉन्टिक भी ये है इसमें और ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा है, इसलिए डिप्लॉन्टिक भी लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो दिस विल बी नोन एज द हैप्लो डिप्लॉन्टिक। चलो एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसमें। Bryophytes and pteridophyte interestingly exhibit an intermediate condition. हमने एग्जाम्पल्स पढ़ ली,
एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स हमारे आगे डिप्लॉन्टिक में। उसके बाद हमने स्पाइरोगाइरा, वॉल्वेक्स एंड क्लामाइडोमोनास हमारे किस में आगे, इस ये आपकी हैप्लॉन्टिक में। सो अब हम देख रहे हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आप लोगों के क्या क्या आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं एंड टेरिडोफाइट्स आ जाते हैं। सो बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, याद रखना है, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक बोथ द फेजेस आर मल्टीसेलुलर एंड ऑफन फ्री लिविंग होते हैं। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, लेकिन इनके जो डोमिनेंट फेजेस हैं उनमें डिफर करते हैं। कोआ किसकी बात हो रही है, ये ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की बात हो रही है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में दोनों देखने को ज़रूर मिल जाते हैं हमें, लेकिन ये दोनों के जो डोमिनेंट फेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। A dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by a haploid gametophyte, and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and the न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। सो ये जो आप लोगों का पैराग्राफ दिया गया है, ये दिया गया है ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, ये आप लोगों को ब्रायोफाइट्स के बारे, तो ब्रायोफाइट्स में बोला हुआ है कि इसमें जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है वो होता है हमारे पास हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, और ये अल्टरनेट किसके साथ करेगा, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के साथ करेगा। सो जो आप लोगों को लर्न करने वाली चीज़ है वो यही लर्न करनी है आपको कि कौन सी जनरेशन किसके साथ अल्टर कर रही है। जैसे आप लोगों का डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज ये रिप्रेजेंट करता है हैप्लॉइड गेमेटोफाइट को, और अल्टर किसके साथ कर रहा है, शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के साथ, टोटली और पार्शली डिपेंडेंट है जो गेमेटोफाइट पे। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट आप लोगों की पैराग्राफ दी हुई है, ये दी हुई है आपको टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जो आपको डोमिनेंट फेज है वो कौन सा है, स्पोरोफाइट है। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज कौन सा था आप लोगों का, गेमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट्स में कौन सा है, स्पोरोफाइट। ठीक है, अल्टरनेट कर रहा है किसके साथ, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइटिक या ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट के साथ। सच पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जिबिट दिस पैटर्न। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोला कि जो आपको डोमिनेंट फेज दिखेगा उसको आप लोग पहले लिख लोगे। तो ब्रायोफाइट्स में हमने हैप्लॉइड वाला डोमिनेंट देखा तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिख लेंगे, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स है उसमें हमें डिप्लॉइड वाला ज़्यादा दिख रहा है तो हमें डिप्लो हैप्लॉन्टिक लिखना चाहिए था, बट अब एनसीईआरटी ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिख लिया है तो आपको एज इट इज़ ही याद रखना है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप लोगों को देखने को मिलता है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेस आप लोगों का हैप्लॉइड गेमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट्स में आप लोगों का डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद एग्जांपल्स भर भर के याद रखनी है आपको। देखो क्या दिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गे जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो आप लोगों के जो एल्गे हमने पढ़े थे लाइक वॉल्वॉक्स एंड क्लामाइडोमोनास वो हमने पढ़े हैप्लॉन्टिक में, है ना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आएंगे, जैसे एक्टोकार्पस आएगा, पॉलीसिफोनिया आएगा, और आप लोगों का कैल्प्स आ जाएगा। ये क्या आ जाते हैं आपको, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दे दिया कि फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखने हैं क्योंकि इन्होंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले पैराग्राफ में ये दे दी है। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चे यही सोच के रह जाएंगे कि यार फ्यूकस तो हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाले में देखा था तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक मार के, नहीं, यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि फ्यूकस इज एल्गे, फ्यूकस एंड एल्गे इज डिप्लॉन्टिक। सो डिप्लॉन्टिक लिख कर आना है फ्यूकस को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो डू कमेंट, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर दे दूँगी। ठीक है, और मैं आज ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके बाद में और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों को कराऊंगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल रोल प्ले करते हैं आप लोगों के नीट एग्ज़ाम के लिए। सो इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोस, सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।